Hello dear student, it's 9th class science lecture. 9th class science next topic is chromatography. Only important topic we are doing because last evaporation, freezing that you have done and that centrifugation ये आप 7th क्लास में 6th क्लास में कर चुके हो. ठीक है, that was the simple topic. So only important topic we will revise here. Next is chromatography is important. Chromatography, chroma means color और graphy means writing. तो जो क्रोमेटोग्राफी है वो क्या है, एक टेक्निक है फॉर एनालाइज आइडेंटिफाई प्योरीफाइंग सेपरेटिंग करेक्टरिस्टिक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, कि अलग अलग टाइप्स के मिक्सचर और कंपाउंड को सेपरेट करने की या फिर उसके करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने की, उसके जो करेक्टरिस्टिक है उसको अलग करने की. तो ये जो सेपरेशन की अलग करने की जो आसानी से अलग नहीं किए जा सकते उनके अंदर इसका यूज किया जाता है. सो हेयर आर सर सेवरल क्रोमेटोग्राफीज टेक्निक इज गिवन. First one is TLC, GLC, HPLC. Thin layer chromatography, gas liquid chromatography, and high performance liquid chromatography. So the measure of this application is separate dissolved solid present in the solution is very small quantity. In this technique, simple mixture is placed in a liquid or gas is called mobile phase, जो मूव कर सकता हो, and Y phase carry the simple sample through the solid or liquid called the stationary phase. Stationary मतलब रुका हुआ. ठीक है, की टेक्निक से क्या है, जो सॉलिड प्रेजेंट होता है किसी भी सोल्यूशन के अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर, ठीक है, उसको सिंपल मिक्सचर जो है लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर, तो जो मोबाइल फेस है, जो मोबाइल फेस कैरी करता है सैंपल उस सॉलिड से या लिक्विड से जो मिक्सअप हुआ हुआ सोल्यूशन के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इज द बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एवरी सब्सटेंस विल हैव डिफरेंट solubility in a given solvent. Separation of substance is based on the fact that every substance solute will have different solubility in a given solvent, कि हर एक के अंदर अलग तरह की सॉल्युबिलिटी होती है किसी सॉल्वेंट के अंदर. ड्यू टू द डिफरेंस इन रेट ऑफ डिसोल्यूशन डिफरेंट सॉल्यूट मूव थ्रू द स्टेशनरी फेज एट डिफरेंट रेट. द इंडिविजुअल कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट थ्रू द स्टेशनरी फेज. कि मतलब इसमें स्टेशनरी फेज कौन सा होता है, जो रुका हुआ. जो सब्सटेंस होते हैं बेस्ड दैट on the fact that every substance will have different solubility in a given solvent, कि हर एक की solubility डिफरेंट होती है. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, जो स्टेशनरी फेस होता है उसकी स्पीड भी डिफरेंट होती है. ठीक है, तो स्टेशनरी फेस के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही जो क्रोमेटोग्राफी तरीके से उसको सेपरेट किया जाता है. ठीक है, बस इसमें यही करना है. नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ यूज होता है chromatography. First one is chromatography used to separate the solute dissolving in a solution, जैसे कलर्स इन ए डाई, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड. ठीक है, forensic scientists use chromatography separation to identify the substance which is present in the track, कि मतलब कौन सा सब्सटेंस है उसके अंदर. अब उनको कैसे पता चलता है, तो क्रोमेटोग्राफी से वो मिक्सचर में से अलग निकाल लेते हैं, उसको पता चल जाता है कि इसके अंदर ये वाली चीज़ है. केमिस्ट यूज द टेक्निक टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स, कि जो छोटी अमाउंट के अंदर, अगर हम ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं तो छोटी अमाउंट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ब्लड के अंदर मिक्सचर है, TLC वगैरह कैसे पता चलती है, इसी चीज़ से क्रोमेटोग्राफी से. सो नेक्स्ट इज इवेपोरेशन, कि इफ़ वी वांट टू ऑब्टेन ओनली डाई फ्रॉम ब्लैक इंक and do not want to separate the further colored component, then through evaporation can be obtained. ये इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट इज इवेपोरेशन. क्या है इवेपोरेशन, आपको पता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कि जो हमारा लिक्विड होता है उसको वेपर के अंदर कन्वर्ट करना, वो इवेपोरेशन. ठीक है, हाँ, दिस वर्ड इज गिवन. रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर इज नोन एज डीसैलिनेशन, कि मतलब
कि पानी में से नमक को अलग निकाल लेना, उसको डिसैलिनेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि क्रिस्टल बनना, इतना बड़ा है उसके छोटे छोटे क्रिस्टल बनना है। ठीक है। जैसे हमारी कैंडीज वगैरह बनती है वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से बनती है, उसको गर्म करके ठंडा किया जाता है। बिफोर गोइंग डिटेल अबाउट क्रिस्टलाइन वी मस्ट नो द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच हैव वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ देयर पार्टिकल और रिपीटिंग पैटर्न। की मतलब रिपीटिंग पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। कि वो सब्सटेंस जिसका वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, और रिपीटिंग पैटर्न में कितने टाइम के बाद वो फिर दोबारा फिर वही पैटर्न रिपीट होगा उसके पार्टिकल्स का। सो मेजॉरिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड हैव crystalline nature. By crystallization we many separate the mixture of two solid in which one is crystalline and other is non-crystalline. Crystalline is the process cooling a hot concentrated solution of substance by obtaining crystalline of pure compound. कि किसी प्योर कंपाउंड को ठंडा करना, मतलब गर्म किया एकदम से ठंडा करेंगे तो वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे पीसेस के अंदर एकदम से ठंडा करेगा तो उसको क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। मतलब क्या, उसके क्या है, क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है। सो दिस वन ओनली, टुमारो विल डू नेक्स्ट। ओके, यू हैव टू प्रिपेयर सेल्फ विथ एंड नेक्स्ट योर टेस्ट ऑफ दिस थर्सडे from this lesson, second chapter of chemistry. Okay, basic concept फर्स्ट लास्ट वीक जो भी हमने वर्क किया है वो सब आएगा। ठीक है, जो भी आज से पहले हम लास्ट 2 वीक्स के अंदर कर चुके हैं आफ्टर 11 इस लेसन में वो सारा वर्क आएगा। ठीक है, थैंक्स बेटा, हैव गुड डे।